हेलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपना लिमिट्स। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स यहाँ से डायरेक्टली भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन, समटाइम दो क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये जेई मीन्स और जेई एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सेकंड थिंग इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लिमिट्स अच्छे से आती होगी तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कॉन्टिन्यू डिफरेंशियबिलिटी वो अच्छा होगा। ठीक है, लिमिट्स का यूज़ आप लोग समटाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन इन सब जगह करेंगे। ठीक है, उससे अलग भी फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो 11th में भी है और 12th में भी यूज़ है, तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इसे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। मीन्स बेसिक्स भी बिल्कुल जीरो लेवल से, एनसीईआरटी लेवल से और टिल जेई मीन्स और एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स। ठीक है, सो ध्यान से प्लीज़ साथ के साथ आप लोग पढ़ना और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मैं आप लोग को हर केस यहाँ पर कराऊंगा, जिस पैटर्न को मैं फॉलो कराऊंगा अगर उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो लिमिट के किसी भी क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है कि आपसे ना हो, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से थोड़ा सा देखना आप सीरियसली। लिमिट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो कहने की बात है कि लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। हुआ क्या कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करते हो आप, अगर मैं लिमिट का इनडायरेक्टली गलत मतलब बताऊं, गलत मतलब वो मतलब जो सीधा है, समझने लायक, अगर हम लोग उसे मैथमेटिकली बोलेंगे तो मैं अभी वो ब्रीफ करूंगा आपको डिटेल में कि लिमिट का मतलब क्या होता है। अभी तो मैं जो सीधा समझाने वाला मतलब आपको समझा रहा हूं। देखो लिमिट्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब, देखो हुआ क्या कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेट करो एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1, ये फंक्शन है। इस फंक्शन की लेट करो वैल्यू निकालनी है x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, देखो यहां पर दो पार्ट है, पहले वाला पार्ट मैं करा रहा हूं, पहले आपको लिमिट सॉल्व करना, उसके बाद लिमिट चेक करना। ठीक है, जहां पर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आप देखोगे, ठीक है, कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो हम लोग सेकंड केस में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट लिमिट पुट करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या पैटर्न है। जैसे कि x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली से लिख लेते थे ना x इक्वल्स टू 1 और इसे 1 पुट कर देते थे, ये नॉर्मल सी कंडीशन है। देखो इसी केस को मैं ऐसे भी लिखूंगा ना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड टू 1 एंड दिस वन इज 2x प्लस 3, तो इसका भी सेम सा ही मतलब है कि इस फंक्शन में हम लोग 1 वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक 2 1 प्लस 3, सो दिस वन इज 5, दैट्स इट। ठीक है, मीन्स और एक आधा क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, लाइक ऐसी सिंपल क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको अभी। ठीक है, लाइक मैंने आपसे लिया कि एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन लिया 3 sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3, और मैं यहां पर आपको बोला कि भाई एफ ऑफ मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू 0। तो आप लोग अगेन कहोगे कि सर x की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर दें। अगर मैं 0 पुट करूं 3 sin 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 0 प्लस 3, आपको पता है कि ये 1 और ये 0, तो फाइनली 1 बाई 2 प्लस 3, आंसर इज 1 बाई 5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा क्या लिख सकता था, इसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड टू 1, सॉरी x टेंड टू 0, ठीक है, और f ऑफ x जो भी फंक्शन है, मीन्स उस फंक्शन में क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो। मीन्स बहुत ही सिंपल सा मतलब मैं अगर आपको समझाऊं लिमिट का, तो सिंपल सा मतलब यह है कि वैल्यू निकालनी है, आपने जस्ट वैल्यू निकालनी है, जो भी फंक्शंस दे रखा है उसकी 1 पर वैल्यूज हमें निकालनी है। चेक भी करते हैं, मैंने आपको बोला है चेक करना मैं आपको सेकंड फेज में सिखाऊंगा, अभी जस्ट लिमिट निकालना डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं। तो फिर आप कहोगे कि सर इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही कह देता भाई हमें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दो 1 पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पर। देखो प्रॉब्लम कहां पर आई वो अब मैं समझाता हूं। प्रॉब्लम आई यहां पर इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में इन द सेंस कि जब कोई आपको क्वेश्चन मिला, लेट करो x टेंड टू 2, अभी सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, अब मैं कहता हूं कि 2 पुट करो। अब अगर आप इसमें 2 पुट करो, ठीक है, तो अब ये वाला केस बन जाएगा 0/0। ये अनडिटरमिनेट केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिन्हें हम लोग, इस तरह के केसेस मिलेंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं अनडिटरमिनेट केसेस। लाइक आपको कोई क्वेश्चन मिला, लिमिट x
10 to 1 और यहाँ पर आप लोगों ने पुट किया, ठीक है, कोई भी कंडीशंस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि यह x टेंड टू 0 और +1 की पावर 1/x। अब आपने इसमें पुट किया तो यहाँ से आपके पास 1 की पावर इन्फिनिटी केस आया, यस और नो। तो अब प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में आएंगी कि जहां पर वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह के केसेस बनते हैं। दे आर 7 अनडिटरमिनेट केसेस, दे आर 7 अनडिटरमिनेट केसेस। अनडिटरमिनेट केसेस कितने हैं? 7 ऐसे केसेस हैं जो अनडिटरमिनेट है। अनडिटरमिनेट का सिंपल सा मतलब जिन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है नहीं, तो उन्हीं केस की बात करेंगे। मीन्स ये तो सिंपल है, ऐसा कभी आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, बट जब भी इस तरह के केस आए तो इन केस को कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करने से पहले इस फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर पॉसिबल है कि ये वाला केस ना बने, ठीक है नहीं। क्वेश्चंस में क्या करेगा कि कुछ ना कुछ प्लस करेगा, कभी माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स ऐसे बनाएगा कि अगर डायरेक्ट पुट करते हो उसमें वैल्यूज तो वैल्यू आएगी 0/0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह के अनडिटरमिनेट केसेस मिलेंगे। वो उसने जानबूझ के किया, जैसे कि उसने यहां पर भाई उसे ये इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट भी तो लिख सकता है x+2, बट उसने जानबूझ के इसे 0/0 केस बनाया, ठीक है। तो इन तरह के केस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अनडिटरमिनेट केसेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर का हम लोग इन केस पर बात करेंगे। देखो जहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वैल्यू आ जाए वो तो कोई इशू वाली बात नहीं, बट दे आर 7 अनडिटरमिनेट केसेस जो मेन है हमारे। तो 7 केस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस है 0/0। अगर मैं खाली एनसीईआरटी की बात करूंगा ना तो उसमें खाली ये केस आता है। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूंगा तो 80% जो क्वेश्चंस घूमेंगे वो इस केस के आसपास ही घूमेंगे। उससे अलग भी हमारे पास केस है 0/0 के बाद जो हमारा सेकंड अनडिटरमिनेट केस आता है इन्फिनिटी टाइप, जिसमें हमारे पास 2 केसेस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। देखो ये अनडिटरमिनेट है, बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशंस है। किसी इन्फिनिटी को डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी करोगे, हमें क्या पता, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि ऊपर वाला फंक्शन कितनी वैल्यू है, ना ही नीचे वाले की पता, क्योंकि इन्फिनिटी तो आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस वन इज अनडिटरमिनेट केस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसा अनडिटरमिनेट है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मेरे को क्या पता पहले वाला इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है और दूसरे वाले की, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि दोनों को माइनस करोगे 0 आ जाएंगे। बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0, नहीं। आप सोचो अगर मैं कहूं कि एक समंदर के पानी में से दूसरे समंदर का पानी माइनस कर दो, कितना पानी बचेगा, बता सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके अंदर पानी कितना है। यस और नो? दैट्स व्हाई दिस वन इज अनडिटरमिनेट केसेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा केस में जो आएगा, ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एक ये केस आएगा 0 इंटू इन्फिनिटी। देखो आप लोग कहोगे सर ये तो कंफर्म, आप कहते कि सर 0 इंटू एनीथिंग इज 0, बट वो एनीथिंग रियल होना चाहिए, दैट्स व्हाई 0 होता है। मींस 0 इंटू एनी रियल नंबर इज 0। अब ये है अनडिटरमिनेट, मेरे को क्या पता ये कितना है, दैट्स व्हाई हम लोग इसे अनडिटरमिनेट केस में काउंट करते हैं, ठीक है भाई बच्चों। उसके बाद 3 केस और हमारे पास आएंगे, ठीक है, जिन 3 केस में आप 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 भी एक अनडिटरमिनेट केस है, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0 भी अनडिटरमिनेट केस है, और अगर एडिशनल इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, एनडीए हो या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये एग्जाम, ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा 1 की पावर इन्फिनिटी। ये देखो अभी अभी दिखाया था मैंने। तो दे आर 7 अनडिटरमिनेट केसेस, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को पहले फेज में मैं आपको लिमिट निकालना सिखाऊंगा और इन 7 केस पर हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर 0/0 का क्वेश्चन आया तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैंने बोला 80% ये यूज होगा, तो 0/0 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसे कैटेगरी वाइज में डिवाइड करूंगा, आप इस कैटेगरी को अगर ध्यान से देखोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला केस हम लोग उठाएंगे 0/0। मैंने आप लोग को बार बार बोला है, दे आर 7 अनडिटरमिनेट केस। सबसे पहला केस हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा केस इसकी बात करेंगे, 4th, ठीक है नहीं, उसके बाद हम लोग ये 5th केस, ठीक है, फिर 6th केस और देन 7th केस, ठीक है।
तो इन्हीं केस की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला केस से स्टार्ट करते हैं ना, जहां पर हमारे पास पहला केस है 0/0। कैसे सॉल्व करते हैं 0/0 को, ये देखते हैं विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, देखो जरा, साथ के साथ कॉपी करते रहना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। ठीक है, उसके बाद इनका एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा रिवीजन करना आप लोग। देखो, एक ही सिंपल सी मास्टर की है पूरी जिंदगी में। किसी भी टारगेट को अगर आपने अचीव करना है तो वो है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली वर्क करना है, रोज का काम रोज करना है। जो आज पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी पढ़ाओ, घर पे सबसे पहले वो पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है आप लोगों ने, फिर उस पर क्वेश्चंस करने हैं। बस एक सिंपल सा अपना टारगेट रखो। देखो, जेईई मेंस एडवांस के टारगेट की कोई नीड नहीं है आप लोगों को। आपको बस एक टारगेट फॉलो करना है। कोई बड़े बड़े टारगेट मत बनाओ आप लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। बस एक काम कर लो कि रोज का काम रोज कर लो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंस के लिए, तो जो रोज टीचर पढ़ाते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जो टीचर ने पढ़ाया उसके प्रॉपर नोट्स होंगे आपके पास। सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो घर पर जाने के बाद सबसे पहले रिवीजन करना है। जितना भी टीचर ने कराया सबसे पहले आराम से अच्छे से रिवीजन करके उसे समझ लेना है कि सब कुछ आता है या नहीं आता में, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद उस पर थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दैट्स इट। इतना मीन्स रोज सोने से पहले ये सोचना है कि क्या आपने आज जो टीचर ने पढ़ाया क्या वो आपको आता है, क्या आपने उसका रिवीजन किया है, क्या आपने उस पर 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चंस किए हैं एमसीक्यू। ठीक है, दैट्स इट। अगर इतना रोज कर रहे हो ना, तो आप किसी टारगेट को सोचने की जरूरत नहीं है, ना मेंस के बारे में ना एडवांस की, सब कुछ हो जाएगा। हर एंट्रेंस एग्जाम में आप टॉप सिलेक्शंस लोगे। ठीक है बच्चों, सो प्लीज अपना टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरे को 2 महीने में ये करना है, मेरे को ये वाली बुक खत्म करनी है, मेरे को सिंगेज खत्म करनी नहीं। आपका सिंपल टारगेट है कि रोज का काम रोज करना है, उस पर रोज प्रैक्टिस करनी है, बस इनफ है ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केस 1, जिसमें मैं आपको केस 1 हमारा 0/0 की हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस 0/0, और सबसे लेंथी भी यही है। ठीक है, ये केस हम लोग आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ भी चीज इसकी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है नहीं। तो केस 1 में एक छोटा सा बात बताता हूं। देखो, अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ोगे ना लिमिट को कि ऐसा होता है तो ऐसे करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, सो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग क्या करो, जैसे मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ये, वो याद रखोगे तो हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, हर क्वेश्चंस को। तो एक छोटा सा चार्ट समझाता हूं मैं आपको। देखो, मेनली हमारे पास 5 तरह के, अगर मैं देखूं मेन 4 तरह के हमारे पास फंक्शंस मिलेंगे, और उन्हें हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। देखो, इसी में अगर मैं बात करूं, 4 तरह की लिमिट्स हमें मिलेंगी। ठीक है, 4 तरह की लिमिट्स मिलेंगी, A, B, C। ठीक है, और इसमें एक मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्जेब्रिक क्वेश्चंस मिलेंगे ना, मतलब जहां पर एक्स वगैरह के वाले क्वेश्चंस होंगे, उस तरह में अगर 0/0 की इसमें एल्जेब्रिक क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे करेंगे। एल्जेब्रिक आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एल्जेब्रिक कभी भी आपको लिमिट मिले, उसमें भी अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बहुत आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, जेईई मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, इसमें मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एल्जेब्रिक लिमिट में। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हें करने का 3 मेथड है। मीन्स जब भी एल्जेब्रिक आपको लिमिट मिले तो मेनली 3 तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो होगा हमारा फैक्टराइजेशंस। जब भी आपको एल्जेब्रिक समझते हो ना, एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन मिले तो ट्राई करो कि फैक्टर करके कोई ऐसी कंडीशंस बनाओ कि जो नीचे वाला 0 है वो कैंसिल हो जाए, या ऐसा कुछ भी। फैक्टराइजेशंस ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया
ठीक है, फैक्टराइजेशन अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा, कभी रूट वाले क्वेश्चंस मिले, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, रूट वाले क्वेश्चन मिले, ठीक है, लाइक रूट समथिंग माइनस रूट समथिंग अपॉन रूट समथिंग माइनस समथिंग, तो इस तरह के क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जब भी आपको रूट वाले क्वेश्चन मिले, रूट समथिंग माइनस समथिंग, तो ये 90% क्वेश्चंस को आप लोग रैशनलाइजेशन से ही करेंगे, और ये बहुत फेमस क्वेश्चंस है और कई बार जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। तो दूसरा जो आप सोचोगे अलजेब्रिक के भी कि अगर रूट वाले क्वेश्चंस है तो हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। और तीसरा, अलजेब्रिक के लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्राई करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सकता है क्या। या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सकते हैं। ये अलजेब्रिक लिमिट, जहां पर अलजेब्रिक यू नो अबाउट अलजेब्रिक मींस एक्स वगैरह वाली कंडीशंस वो, ठीक है नहीं। अब आते हैं दूसरी, अलजेब्रिक के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस वाली से मिलेंगे, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आते हैं तो उस तरह की जो लिमिट्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इन्हें कैसे करेंगे ये भी समझाऊंगा मैं आपको। तीसरे नंबर पर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंडीशंस आएगा, ठीक है नहीं, उसमें हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल वही e की पावर a की पावर इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। देन लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक लिमिट्स, और ये मेन है वैसे हमारा, ठीक है, बट मैं इसमें एक और ऐड करूंगा, जब एडवांस के और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना तो उन क्वेश्चनों को सीरीज से करेंगे हम लोग, ठीक है, सीरीज बेस लिमिट्स, ठीक है। तो ये हमारी कहानी है, पहला केस 0/0, ठीक है। इसमें 5 तरह के क्वेश्चंस आएंगे हम लोग, ठीक है, उन 5 तरह के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा सबसे लास्ट में, अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अलजेब्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक और सीरीज बेस्ड लिमिट्स, जहां पर सीरीज का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अलजेब्रिक में भी 3 तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है नहीं, उस क्वेश्चन को या तो फैक्टराइजेशन से करेंगे या रैशनलाइजेशन से करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये चार्ट है पहला 0, पहला केस 0/0 का, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो। अब इसमें सबसे पहले वाले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस चार्ट को मैं हटा रहा हूं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला केस हमारा सबसे, ठीक है, ये अभी हम लोग 0/0 केस में अलजेब्रिक से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट अभी से रखता हूं मैं, ठीक है, इसी का पहला पार्ट उठाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी का फर्स्ट पार्ट अगर आप उठाओगे तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में यहाँ पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन अभी, और फिर धीरे धीरे बीच बीच में एडवांस के क्वेश्चंस भी एंटर कराऊंगा, ठीक है नहीं। फैक्टराइजेशंस देखिए जरा कैसे क्वेश्चंस होंगे, अलजेब्रिक चल रहा है, मींस ये इस तरीके सीधा एग्जांपल से समझेंगे, लाइक दिस, ठीक है, एग्जांपल से समझो। लाइक मैंने लिया लिमिट, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिया था, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, लाइक x² - 4, बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर अभी आप लोग जीरो पुट करते हो, सबसे पहले मैं 3 बार एक बात बोलूँगा, आप ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहले आपने केस देखना है कौन सा है, कि 0/0 है, ∞/∞ है, ∞ - जो आगे के केस हैं, तो तब आपने रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं कि केस देखा नहीं और आप लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये देखना है कि केस कौन सा है, 0/0 का है या ∞/∞ का है, और फिर जो जो मैं आपको करता जा रहा हूं बस वो दिमाग में रखना कि 0/0 का है तो ऐसे करते हैं, ∞/∞ है तो ऐसे करते हैं। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है। लाइक दिस केस इज 0/0, तो आपने देखा क्या,
आप इसमें इजीली अगर 2 पुट कर दोगे तो राइट नाउ इट्स अ 0/0 केस, तो ऊपर वाले के फैक्टर हो सकते हैं x माइनस 2, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इससे ये कैंसल। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो दिस वन इज 2 प्लस 2 इज 4, आंसर इज 4, दैट्स इट, बहुत इजीली। ठीक है नहीं, फिर आपने और क्वेश्चन देखा, लाइक मैंने लिया लिमिट x टेंड टू 2 और यहां पर x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी अगर 2 पुट करोगे तो 4, 6, 10, 0, तो केस बना 0/0 का। सबसे पहले आपने देखा केस कौन सा, 0/0 का। फिर आप सोचोगे, पहले हम वैसे फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, देखो रैशनलाइजेशन की अलग ही पहचान होती है। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला की एक अलग ही पहचान है। तो इसकी 0/0 में देखा आपने कि सोचते हैं कि कुछ फैक्टर बन सकता है क्या, तो मैंने देखा नीचे एक क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसे देखोगे दिस वन इज दिस, यही फैक्टर होंगे इसके, चाहे आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, और लिमिट x टेंड टू क्या है 2, अब आप इससे ये कैंसिल कर सकते हैं और नाउ अब लिमिट पुट कर दीजिए -1, तो आंसर इज -1। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी। और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइजेशंस पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस भी आ सकता है फैक्टराइजेशंस में, मीन्स आपको क्वाड्रेटिक तक की करने की आदत है, बट समटाइम यहाँ पर क्यूबिक भी देखने को मिल सकती है, उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, इनका दूसरा मेथड भी मैं समझा देता हूँ, मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। ये जब ये 0/0 का केस बन रहा है, इसका मतलब ये जो है ये नीचे वाले का फैक्टर होगा, मीन्स 2 ऊपर वाले का भी फैक्टर है और नीचे वाले का भी, तभी तो 0/0 बना। इसका मतलब s माइनस 2 का फैक्टर ऊपर भी बाहर आ सकता है और नीचे भी, और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि समटाइम ना इससे बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, क्यूबिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आ जाएगी, 4 डिग्री में आ जाएगी, तो वहां पर आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। बट वहां पर इतना जरूर पता होगा कि अगर x 2 पर 0 दे रहा है तो x माइनस 2 ऊपर वाले का भी फैक्टर होगा, नीचे वाले का भी, तभी तो 0 बना है। ठीक है, इसका मतलब वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ठीक है, लाइक अगर मैं क्वेश्चन लूं ऐसे ही, जस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही उठा रहा हूं अभी मैं आपके लिए, लाइक दिस। राइट नाउ ध्यान से देखो, इट्स अ 0/0 केस, बहुत ध्यान से देखोगे, इट्स अ 0/0 केस। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं 0/0 केस को। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हमारा बिल्कुल रैशनलाइजेशन है वो अलग ही दिख जाएगा, वो तो रूट वाले केसेस में हमारा चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा फैक्टर करने की ट्राई करेंगे। तो देखो इजीली फैक्टर हो जाएंगे, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। भाई वैसे भी x माइनस 3 इसका भी एक रूट होगा, तभी इसे 0/0 बनाया इसने। ठीक है बच्चों, सबसे पहले केस जरूर लिखना है और इधर लिखोगे आप लोग कि कौन सा केस है। ठीक है, सो इसे आप लिख सकते हो ऊपर वाले को x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब ऊपर वाले को अगेन ब्रेक करोगे आप, लिमिट x टेंड टू 3, ऊपर वाले को लिख सकते हो x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 9 और दिस वन इज x माइनस 3, इससे ये कैंसिल। नाउ अब आप इजीली इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ तक आपको, 3 प्लस 3 और 3 प्लस 9। ठीक है, 3 पुट कर दिया अब हम लोगों ने इजीली, तो ये फाइनली बचा हमारे पास 6 इंटू, आंसर इज 72। ओके, मीन्स जस्ट आपने देखना है कि कोई फैक्टर अगर बनता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है। वैसे इन्हें करने का और भी मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मेथड और भी है, बट वो मेथड अभी हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड है अगर मैं वो पहले ही बता देता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते और उस मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं बार बार। ठीक है, तो वैसे नाम है उसका एल हॉपिटल, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी मैं इसलिए नहीं कराऊंगा वो आप लोगों को, बिकॉज आप लोग की आदत है कि आपको ज़्यादा शॉर्टकट मिल जाता है तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट कंडीशंस है जहाँ पर मैंने बोला फैक्टराइजेशंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कंडीशंस पर।
1 मिनट रोकूंगा मैं आप लोगों को। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा फैक्टराइजेशंस में। रैशनलाइजेशन पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस मैं आपको रैशनलाइजेशन पर साथ के साथ करा सकता हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ध्यान से देखिए जरा, पहला पार्ट इसका ख़त्म, फैक्टराइजेशंस, कोई टफ नहीं है ये। नेक्स्ट, ये डन हो गया आपका। अब हम लोग दूसरा पार्ट उठाते हैं इसका, सेकंड पार्ट। देखो यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जेईई मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। रैशनलाइजेशंस, भाई कभी भी आपको रूट वाली फॉर्म में मिले ना, दो चीज दे रखी है, मतलब रूट समथिंग माइनस रूट समथिंग, तो बस जान लेना कि वहां पर रैशनलाइजेशन लगेगा। मतलब 90% इवन 99% क्वेश्चंस में आपको रैशनलाइजेशंस यूज करना पड़ेगा। लाइक मैं पहले एक बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और उसके बाद कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चन लूंगा सीधा। देखो लाइक दिस, लिमिट x टेंड टू 0, मैंने इधर कोई भी कंडीशंस लगाई, लाइक x + 1, ठीक है, और नीचे भी x रखा, मीन्स 0/0 केस हमें बनाना है ये, ठीक है, एट एनी हाउ, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस भी आपको ट्री के लेने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो 0/0 बनते हो, ठीक है, लाइक x + 1 - 1 डिवाइड बाई x। राइट नाउ इसमें 0 पुट करोगे तो इससे 0/0 केस, देख लीजिए, चाहे कोई वे नहीं है आपके पास। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का तो कुछ होगा नहीं कि फैक्टर कर लोगे आप लोग, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए रैशनलाइजेशंस हम लोग यूज करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि नीचे वाले का ही, ऊपर वाले का भी हो सकता है यार। जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपोजिट साइन के साथ। जब भी रूट वाले क्वेश्चंस मिले आपको लिमिट में, तो प्यारे बच्चों 90% उन क्वेश्चनों में रैशनलाइजेशंस ही लगेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मीन्स ऊपर वाले को रैशनलाइज करके देखते हैं कि कुछ आएगा या नहीं आएगा। इसे भी चलो 2 कर लो, अच्छा सा आंसर आ जाएगा, थोड़ा देखने लायक। तो राइट नाउ 0/0 केस तो है, तो आपने ऊपर वाला x + 1 - 1/2x, ठीक है। और इसे जब आप लोग रैशनलाइज करोगे तो आप लोग क्या करोगे, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √(x + 1 से, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करोगे x + 1 + 1 से। ध्यान से देखिए, रैशनलाइज किया मैंने। अब हमारे पास जब मैं नीचे इसे देखूंगा तो ऊपर बनेगा ये a - b, a + b, a² - b², और नीचे हमारे पास 2x √(x + 1 + 1), इस 1 से 1 कैंसिल, और अगर ध्यान से देखोगे x की भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1/2 ऑफ x + 1 + 1। अब आप लोग इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें x0 पुट करूँ, नाउ x0 पुट करूँगा तो 1/2 1 + 1 मीन्स आंसर इज 1/4। ये बहुत ही इजी सा और सीधा सा क्वेश्चन था, रैशनलाइजेशंस बेस्ड, जो मैंने आप लोगों को बताया। इस पर अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और सीधा जेईई मेंस के क्वेश्चंस अब हम लोग ट्राई करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, होप सो आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिन्हें हम लोगों ने अप्लाई किया था रैशनलाइजेशंस पर, ठीक है। एक सीधा जेईई मेंस का बढ़िया क्वेश्चन लेते हुए देखिए जरा, ये डन, इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं लिमिट का। देखिए एक जेईई का क्वेश्चन साथ के साथ, जो मैंने क्वेश्चन लिया जेईई मेंस 2019 का लिया है प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, बहुत इजी सा और प्यारा सा क्वेश्चन, लिमिट y टेंड टू 0, x की जगह y दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, इसमें 2 बार रैशनलाइजेशन लगा दिया इसमें, ये कंडीशन है, ठीक है। सॉरी, पावर इज 4 माइनस √2 और डिवाइड बाई y की पावर 4। ये कहानी है इस क्वेश्चन की, ठीक है।
अब इसे ही देखना है कि किसके इक्वल होगा और क्या क्या कंडीशंस होगा। राइट नाउ अगर देखोगे केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, 0 पुट करोगे ये 0, 1 + 1 रूट के अंदर, तो √2 - √2 इज 0 और ये भी 0, तो केस बना कौन सा, 0/0। अगेन वही बात, जब भी रूट मिले रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, ये कंफर्म है बिल्कुल, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ रेशनलाइजेशंस करेंगे इसका, लिमिट y टेंड टू 0, बहुत ही प्रॉपर वे में मैं आपको करा रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें फॉर रेशनलाइजेशंस, आपको पता ही है ऊपर वाले का रेशनलाइजेशंस होगा 1 + √1 + y⁴ माइनस √2 डिवाइडेड बाई √1 + 1 + y⁴ माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अब देखिए जरा कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ a - b और a + b, a² - b², ठीक है। तो हमारी सीधी सी जो कंडीशंस लगेगी, लिमिट y टेंड टू 0, ठीक है बच्चों। और ये आपका हमारे पास जो आएगा ऊपर 1 + a² कर दिया मैंने, रूट हटाया, एक रूट हटेगा, और माइनस b², यहाँ पर भी √2 का 2 हो जाएगा, नीचे y⁴ एज इट इज, और साथ में √1 + √1 + y⁴ प्लस √2। नाउ अगेन अभी रेशनलाइज और करना पड़ेगा आपको। अब ऊपर आप अगर आप कंडीशंस देखोगे तो ये बन गई, ठीक है। मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना लिमिट है, मैं अभी पहले इसे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। -1 रह जाएगा बच्चों, और ये रह जाएगा y⁴ रूट में 1 + कुछ मत कहना इसे, नीचे वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरे को इससे प्रॉब्लम है बस, इसमें 0 रखोगे तो ये तो √2 + √2 2√2 आएगा। अब ऊपर वाले को अगेन हम लोग करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये बचेगा 1 + y⁴ एंड दिस वन इज +1 अपॉन 1 + y⁴ +1, बस यहाँ से हमारा काम हो गया। अब ध्यान से देखिए जरा, अब ये जो फाइनली बचेगा, ठीक है, लिमिट लिख देता हूँ मैं, लिमिट y टेंड टू 0, तो बच्चों a² - b², 1 + y⁴ -1, बस यही मैं चाहता था, और y⁴, एक रूट तो ये है हमारा 1 + √1 + y⁴ प्लस √2 वाला, और एक और आ गया हमारे पास 1 + y⁴ +1, बस हो गया, कहानी खत्म। 1 से 1 कैंसिल, और इससे ये भी कैंसिल, ठीक है। अब आप लोग इजीली इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिमिट पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन, देखो ये तो गया ऊपर 1, ये 0 पुट करोगे √2 2√2 इंटू, यहाँ पर भी 0 पुट करोगे तो 1 + 1 2, तो फाइनली आंसर इज 1/4 √2, और ये हमारा फाइनल आंसर। यस और नो? होप सो आप लोग को समझ में आया होगा कि रैशनलाइजेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे रैशनलाइजेशंस बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चंस तो और भी है रैशनलाइजेशंस बेस्ड, बस एक छोटा सा इशू ये आएगा कि जो कुछ क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मिक्स है, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को अभी रैशनलाइजेशंस के और नहीं करा सकता, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रैशनलाइजेशंस खत्म, थर्ड केस देखते हैं हम लोग अपना। देखो अगर ये ऐसे ऐसे चीज़ें याद रखोगे ना कि भाई रूट वाले में ऐसे करते हैं, 0/0 है, रैशनलाइजेशन रूट वाला है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा आप ऊपर देखा हम लोगों ने फैक्टर हो सकते हैं तो डायरेक्ट। और अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थर्ड केस हमारा जो है वो हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, अलजेब्रिक में बस एक सिंगल फॉर्मूला जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो
कभी भी आपको मिले लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो पहली बात तो ये कि हम लोग केस क्या पढ़ रहे हैं, 0/0। पहली बात ये कि हम लोग केस पढ़ रहे हैं 0/0। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि a पुट करने के बाद ये ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, और कुछ ऐसा केस बनाओ कि x की पावर n माइनस a की पावर n, पहले वाले की पावर n दूसरे वाले की पावर n, और इन दोनों का डिफरेंस। एक्चुअली अगर ऐसा केस ही नहीं बनेगा तो 0/0 नहीं बनेगा, पहली बात, ठीक है। तो ऐसा केस होना चाहिए कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस दिस, और ये अगर केस पहले ही मैंने आपको कंडीशंस लगा दी 0/0 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आप ये चाहते हो कि प्रूफ इसका कोई नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका प्रूफ आया कैसे, कराऊंगा नहीं, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अच्छा, कंडीशंस अप्लाई है इसके ऊपर कि ये केस कौन सा होना चाहिए, 0/0 का, तभी ये अप्लाई होगा। और x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। कंडीशन समझा, देखो हुआ क्या कि अगर a ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x माइनस a इसका एक फैक्टर है, तो क्या करो, ऊपर वाले को डिवाइड कर दो x माइनस a से, ठीक है। तो ऊपर वाले को डिवाइड करने के बाद मैं ये लिखूंगा ना, x माइनस a इंटू जो भी बचेगा, भाई कंप्लीट डिवीजन होगा, इंटू जो भी बचेगा उसका कंप्लीट डिवीजन होगा। तो उससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जब आप a पुट करोगे तो जो आपके पास, सॉरी ये a आएगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने लिमिट पुट नहीं की एक्चुअली, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और जब आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो a की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 कितने टाइम ऐड होगा, n टाइम। दैट्स वाई जो आंसर आएगा n इंटू a की पावर, a ये कॉन्स्टेंट की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये केस आप गया, ये कंडीशन से अप्लाई है। पहली बात ये 0/0 होना जरूरी है। दूसरी बात x इक्वल्स टू a हो, यहाँ पर x और a देखो, इन दोनों की पावर n और नीचे ये दोनों का डिफरेंस। देखिए जरा क्वेश्चंस देखो, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, लाइक ऐसे ही जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x की पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाई x माइनस 2। अगर राइट नाउ देखोगे इस केस को तो दिस वन इज 0/0 केस, ठीक है। तो आप इसे देखो, इसे 2 की पावर में लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड टू 2, दिस वन इज x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसे करने का एक और मेथड बताऊंगा मैं, शॉर्टकट मेथड भी, लेकिन बाद में, सबसे लास्ट में आएगा शॉर्टकट, ठीक है। तो 2 पुट करोगे तो ये देखते रहना, सबसे लास्ट में शॉर्टकट आएगा, ठीक है, पूरा 0/0 केस खत्म होने के बाद। तो 2 की पावर 5 माइनस 2 की मीन्स ये सारे क्वेश्चंस को सोचने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो कंडीशन से अप्लाई है, बिल्कुल 0/0 केस है, पहले की पावर 5, 2 की पावर 5 और x माइनस 2। तो अब आप लोग क्या करो, सीधी सी कंडीशन होगी, इसका आंसर जो होगा n मतलब जितनी भी आपकी पावर है, तो पावर 5, a आपका 2 है, की पावर 5 माइनस 1 मीन्स फाइनल आंसर 5 इंटू 2 की पावर 4 मीन्स 5 इंटू 16, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है जो आप लोगों को अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब और थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे। देखो और एक इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बस, लाइक दिस। राइट नाउ इट्स 0/0 केस, ध्यान से देख लो। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब आप कहोगे सर इसके जैसा तो कुछ बन नहीं रहा है, कोई नहीं, बना लेंगे भाई। देखो लिमिट के क्वेश्चंस को करने का सबसे पैटर्न ये है कि अगर आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कोई भी फॉर्मूला बनता है ना किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तो बना के पहले उसे बाहर निकाल दो, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन आपको कमी किस चीज की है, आप कहोगे कमी बस एक ही छोटी सी चीज की है, वो ये है कि हमारे पास देखने को आपको लगेगा कि नीचे x माइनस 1 नहीं, भाई इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 और इसे 10। तो देखिए जरा क्या क्या कमी है वो पूरी करेंगे।
इसे तो मैं ऐसे लिख लूँगा, अपॉन में हमारे पास x की पावर 10 माइनस 1 की पावर भी 10। तो क्यों ना इसे डिवाइड अगर मैं कर दूं अपनी तरफ से x माइनस 1 से, ऊपर वाले को भी डिवाइड और नीचे वाला कर सकता हूं, ठीक है। और लिमिट हमारी क्या है, x टेंड टू 1। अच्छा, लिमिट ना ब्रेक हो जाती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब जगह कांस्टेंट के साथ, मतलब जैसे ये है ना, ये लिमिट आधी ऊपर चले जाएगी आधा, ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मीन्स इसे ऐसे लिखे जा सकता है, लिमिट x टेंड टू 1 की पावर 15 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को अलग, बट जब पुट करेंगे एक साथ पुट करेंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं आधा पुट करके सॉल्व कर दिया और आधा बाकी रहा, मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। अब ध्यान से देखो, एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया ये वाला, x की पावर 15 1 की पावर 15 x माइनस 1 1 बाई मीन्स 0/0, ऊपर भी 0/0 नीचे भी 0 बाई, तो ऊपर वाले का आंसर ध्यान से देखिए, a क्या है यहाँ पर 1 है, तो आप कहोगे 15 इंटू 1 की पावर 14 और नीचे कहोगे 10 इंटू a क्या है 1 की पावर कितना 9, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से हमारे पास जो आएगा इस वाले केस से, तो वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 15/10 मतलब 3/2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सी कंडीशंस, इस पर थोड़े से एंट्रेंस लेवल के और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम। 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं जो एंट्रेंस लेवल के हैं और इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिस पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप पोज करके इसे एज अ चैलेंज भी ले सकते हो अपने लिए, ठीक है। जिन बच्चों ने अगर पहले, ये क्वेश्चन चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप वीडियो पोज करोगे 2-3 मिनट ट्राई करना कि आपसे होता है नहीं होता है, फिर कंटिन्यू करना, ठीक है। लिमिट, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, x टेंड टू 1, ओके। मैंने लिया इधर x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 ले लेते हैं, प्लस √x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब आप पोज करो और 2-3 मिनट ट्राई करो, ठीक है। जो बच्चा कर देगा बिल्कुल सही कमेंट करना। राइट नाउ इसका 0/0 केस देख लो, चाहे 1 पुट करोगे 1 + 1 + 1 माइनस, और ये भी नीचे भी 0, ठीक है। तो अब आप लोग ट्राई करो, ठीक है। पॉज स्टार्ट करो, मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखो करेंगे कैसे इसे। राइट नाउ दिस वन इज 3 - 3, ठीक है, 0 हो गया। अब हुआ क्या कि आप देखोगे नीचे तो है बट ऊपर चाहिए हमें x माइनस 1 है तो 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। तो आप क्या करोगे कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार और लिख देता हूँ, x की पावर 3 x की पावर 2 और x की पावर हाफ की तरह ट्रीट कर लो इसे, -3 और नीचे x माइनस 1। हम लोग करेंगे क्या कि जो -3 है ये एक तो इसे देंगे, एक माइनस वन इसे और एक -1 इसे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया -1 ध्यान से समझना। मैंने ऐसे लिखा है x3 - 1 प्लस x² -1 प्लस x की पावर 1/2 -1 और डिवाइड बाई x -1 अलग अलग कर दीजिए। दैट्स इट, हो गया ना, बिल्कुल वही केस। मैंने इसमें लिमिट लिखी नहीं है, लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। लिमिट x टेंड टू 1, इसके साथ में लिमिट x टेंड टू 1 और इसके साथ में लिमिट x टेंड टू 1 है। अब देखो भाई -3 था ना, -1 -1 -3 तो हुआ और नीचे वाले को अलग अलग कर दिया। अब देखो, अब तीनों के तीनों फॉर्मूले बन गए। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 3 × 1 की पावर 2। इसके आंसर की अगर आप बात करोगे तो ये 2, भाई इसे ऐसे लिख सकते हो आप 2 3 1/2, तो दिस वन इज, ठीक है नहीं। और अगर इस क्वेश्चंस को करो तो इसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी वैसे रूट में है बट रूट में भी मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। 1/2 और 1 की पावर -1/2, ठीक है। सो फाइनली दिस वन इज 3, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज हाफ, ठीक है। 5 10 11/2 इज द फाइनल आंसर। देखो इसी पर बेस एक क्वेश्चन आया एक बार, जेईई मेंस में भी इस तरह क्वेश्चन है जो नेक्स्ट करा रहा हूँ, और आईआईटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। समझना जरा अगले क्वेश्चंस को, मजा आएगा आपको करने को, ठीक है। डन, इसे भी हटा देता हूं मैं। आईआईटी प्रीवियस ईयर से है ये क्वेश्चन, मैं ईयर नहीं बता पाऊंगा आपको कौन सा ईयर है।
मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक IIT PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ऐसा कुछ कंडीशंस दे रखी है, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू गिवन है 50-50 और लिमिट है बच्चों हमारे पास x टेंड टू 1। देन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में करने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखोगे ना आप, बहुत ही ध्यान से, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, तो आप सोचोगे सर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1, या लिख ही देता हूं चलो, लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये है 5050। नाउ ध्यान से देखो, देखो ये 1 देगा ना, ये भी 1 देगा, ये भी 1, n टाइम 1 दिया, और ऐड करेंगे तो n, भाई 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n माइनस n। ये हो गया हमारा क्या बच्चों? 0, और नीचे भी क्या आएगा? 0। सो केस बना 0/0 का, सीधी सी बात, केस बना 0/0 का। तो पहली बात तो ये। अब देखो रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन जैसा कुछ है नहीं, तो मतलब एक बार हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसा अभी क्वेश्चन कराया था ना, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। उसमें लास्ट में मैंने 3 दिया था और 3 टर्म्स दी थी, इसमें मैंने n टर्म्स दिया और लास्ट में माइनस में क्या दिया? 3 नहीं दिया मैंने, -n दिया है। तो कहता क्या है कि ये -n, इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना, -n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 कितने टाइम? n टाइम। तो 1 -1 इसे दे दो, 1 -1 इसे दे दो, 1 -1 इसे दे दो, इसी तरह सारे माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सारे माइनस, n है और ये भी n, तो ऐसी पेयरिंग बनेगी कुछ, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अप टू दिस। मजा आया ना? और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, ये कहानी बनी आपकी। देखो सारे के सारे पेयरिंग को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ना भाई, बिकॉज आप लोग यहां पर अगर ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये तो 1 है, ठीक है, ये हमारे, इसे लिख सकता हूं,